हेलो दोस्तों, अगर आप लोग आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या फिर रेलवे के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आप लोगों के लिए यह क्लास मोस्ट इम्पॉर्टेंट साबित होने वाला है। तो आप लोग इस क्लास को लास्ट तक जरूर देखिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो का पहला क्वेश्चन आ रहा है, सफ़ेद हाथियों का देश कौन सा राष्ट्र कहलाता है। जो सफ़ेद हाथियों का देश होता है वह राष्ट्र कहलाता है थाईलैंड। ऑप्शन यहाँ पे बी थाईलैंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। और अगर आप लोगों को इस वीडियो में एक भी क्वेश्चन का सही से उत्तर पहले से पता होगा तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन आ रहा है, योजना आयोग का कौन सा पादेन अध्यक्ष होता है। योजना आयोग का जो पादेन अध्यक्ष होता है यह प्रधानमंत्री होता है। ऑप्शन ए प्रधानमंत्री करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन, सबसे प्रबल अपचायक कौन सा है। सबसे प्रबल जो अपचायक होता है यह लिथियम होता है। ऑप्शन यहाँ पे सी लिथियम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों कई बार यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है तो आने वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो यह 12 जनवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन यहाँ पे ये 12 जनवरी करेक्ट आंसर हो जाएगा, राष्ट्रीय युवा दिवस। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस शहर में रबर का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। कौन से राज्य में। दोस्तों शहर नहीं दोस्तों, राज्य में सबसे ज़्यादा रबर का उत्पादन होता है। तो हो जाएगा यहाँ पे केरल राज्य में सबसे ज़्यादा रबर का उत्पादन होता है। ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, केरल राज्य। अगला क्वेश्चन है, पहला कंप्यूटर किसने बनाया था। पहला कंप्यूटर दोस्तों यह बनाया था चार्ल्स बेबेज ने। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, फादर ऑफ द कंप्यूटर भी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत में मेट्रो सर्वप्रथम कहाँ चलाई गई थी। सबसे पहले जो मेट्रो चलाई गई थी कहाँ पर दोस्तों, तो यह कोलकाता में चलाई गई थी। ऑप्शन यहाँ पे डी कोलकाता करेक्ट आंसर हो जाएगा, सबसे पहले मेट्रो चलाई गई थी। दोस्तों ये मेरा टेलीग्राम चैनल है जिसपे मैं रोज एक से बढ़कर एक क्विज शेयर करता हूँ जो कि आपके एग्जाम में 4 चांद लगा सकता है। तो आप लोग इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा दोस्तों। और ये मेरा इंस्टाग्राम चैनल है, अगर आपके पास कोई डाउट है मुझसे पूछना चाहते तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं, अपना डाउट पूछ सकते। इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मिल जाएगा, डायरेक्ट वहां से फॉलो कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है। जो विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट होता है यह टंगस्टन का बना होता है। ऑप्शन है टंगस्टन करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह क्वेश्चन कई बार एग्जाम में रिपीट हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री अपना त्याग पत्र किसे देता है। जो मुख्यमंत्री अपना त्याग पत्र देता है यह राज्यपाल को देता है। ऑप्शन ए राज्यपाल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के किस भाग पर जी का मान न्यूनतम होता है, यानी ना के बराबर दोस्तों होता है। कौन से भाग पर जी का मान, तो हो जाएगा भूमध्य रेखा पर। ऑप्शन यहाँ पे ए भूमध्य रेखा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला महीना कौन सा होता है। जो पहला माह होता है कौन सा होता है, तो हो जाएगा चैत्र माह होता है। ऑप्शन ए ध्यान रखना, चैत्र माह जो कि भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला माह होता है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, वायुमंडल में कौन सा तत्व सर्वाधिक पाया जाता है। सबसे ज़्यादा जो वायुमंडल में पाया जाता है कौन सा तत्व, यह नाइट्रोजन पाया जाता है। ऑप्शन यहाँ पे सी नाइट्रोजन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं तो आने वाले एग्जाम में हो सकते हैं रिपीट। तो रामकृष्ण मिशन की जो स्थापना किया था तो करेक्ट आंसर हो जाएगा स्वामी विवेकानंद ने। ऑप्शन यहाँ पे डी स्वामी विवेकानंद करेक्ट आंसर हो जाएगा, रामकृष्ण मिशन की स्थापना। अगला क्वेश्चन है, पुष्कर मेला कहाँ लगता है। जो पुष्कर मेला है यह लगता है जयपुर में। ऑप्शन यहाँ पे डी बी करेक्ट आंसर होगा, जयपुर, राजस्थान के जयपुर में लगता है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, नौसेना का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। जो नौसेना का मुख्यालय कहाँ पर है दोस्तों, तो यह नई दिल्ली में है नौसेना का मुख्यालय। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, नई दिल्ली। अगला क्वेश्चन है, नर्मदा नदी का उद्गम स्थान कौन सा है। नर्मदा नदी का जो उद्गम स्थान है यह हो जाएगा अमरकंटक। ऑप्शन यहाँ पे डी अमरकंटक करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत में राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे। राज्यसभा के जो प्रथम सभापति थे भारत में हो जाएगा डॉक्टर एस राधाकृष्णन। ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, दूरबीन का आविष्कार किसने किया था। जो दूरबीन का जो आविष्कार किया था यह किया था गैलीलियो ने। तो ऑप्शन यहाँ पे बी गैलीलियो करेक्ट आंसर हो जाएगा, दूरबीन का आविष्कार करता है। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, पानी पंचायत योजना का संबंध किस राज्य से। पानी पंचायत योजना का जो संबंध है यह उड़ीसा राज्य से। ऑप्शन है उड़ीसा राज्य करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं। अगला क्वेश्चन आ रहा है, डेबिट कार्ड पर अंकों की संख्या कितनी होती है। डेबिट कार्ड पर जो अंकों की संख्या होती है 16। ऑप्शन बी 16 करेक्ट आंसर हो जाएगा, 16।
अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले सिख राष्ट्रपति कौन थे? भारत के जो पहले सिख राष्ट्रपति थे ये हो जाएगा ज्ञानी जैल सिंह, ऑप्शन बी। ध्यान रखिएगा, ज्ञानी जैल सिंह करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पीटी उषा का जन्म किस राज्य में हुआ था? पीटी उषा का जो जन्म हुआ था केरल में हुआ था, ऑप्शन यहाँ पे बी, केरल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों, चौसा का युद्ध कब हुआ था? जो चौसा का युद्ध हुआ था दोस्तों कब हुआ था? तो ये करेक्ट आंसर होगा 1539 में चौसा का युद्ध हुआ था। ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, होलकर ट्रॉफी का संबंध किस खेल से? होलकर ट्रॉफी का जो संबंध है यह ब्रिज के खेल से, ऑप्शन है यहाँ पे बी, ब्रिज के खेल करेक्ट आंसर होगा होलकर ट्रॉफी का संबंध। अगला क्वेश्चन है, दारा सिकोह के पिता का नाम क्या था? दारा सिकोह के जो पिता का नाम था दोस्तों यह था शाहजहां, ऑप्शन यहाँ पे डी, शाहजहां करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, सिख धर्म के 6ठे गुरु कौन थे? सिख धर्म के जो 6ठे गुरु थे ये गुरु हरगोविंद थे, ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा गुरु हरगोविंद। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, चमेरा बांध किस नदी पर बनाया गया है? जो चमेरा बांध है कौन सी नदी पर है? तो हो जाएगा रावी नदी पर चमेरा बांध स्थित है, ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा रावी नदी। अगला क्वेश्चन आ रहा है, तलाजा गुफाएं भारत के किस राज्य में स्थित है? तलाजा गुफाएं दोस्तों भारत के कौन से राज्य में है? तो यह गुजरात में है, ऑप्शन यहाँ पे डी, गुजरात करेक्ट आंसर हो जाएगा तलाजा गुफाएं। अगला क्वेश्चन है, अरुणाचल प्रदेश राज्य की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सबसे ऊंची चोटी दोस्तों अरुणाचल प्रदेश राज्य की कौन सी है? तो ये जाएगा कांगटो चोटी, जो कि सबसे ऊंची चोटी है, तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा कांगटो चोटी। अगला क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों, हुसोरी किस राज्य का प्रचलित लोक नृत्य है? हुसोरी है यह कौन से राज्य का प्रचलित लोक नृत्य है? तो यह असम राज्य का, ऑप्शन यहाँ पे ए, असम राज्य करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अली अकबर खां का संबंध किस वाद्ययंत्र से? अली अकबर खां का जो संबंध है ये हो जाएगा सरोद से, ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर होगा सरोद। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, सफ़ेद ऋग्वेद में दोस्तों सोम का उल्लेख कितना बार हुआ है? जो ऋग्वेद में जो सोम का उल्लेख हुआ है 144 बार। ध्यान रखना, ऑप्शन यहाँ पे भी 144 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सौर मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? जो सौर मंदिर है वो भारत के कौन से राज्य में है? तो यह तमिलनाडु में है, ऑप्शन यहाँ पे सी, तमिलनाडु करेक्ट आंसर होगा सौर मंदिर। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, ब्रज की भूमि के रूप में किस देश को जाना जाता है? ब्रज की भूमि के रूप में दोस्तों जाना जाता है भूटान को, ऑप्शन यहाँ पे ए, भूटान करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन, लिट्टी चोखा किस राज्य का प्रसिद्ध व्यंजन है? लिट्टी चोखा है दोस्तों कौन से राज्य का प्रसिद्ध व्यंजन है? तो हो जाएगा करेक्ट आंसर बिहार राज्य का, ऑप्शन है। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, तुंगभद्रा नदी का प्राचीन नाम क्या था? तुंगभद्रा नदी का दोस्तों प्राचीन नाम पंपा नदी था, ऑप्शन बी, पंपा नदी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, एलोरा की गुफाओं में कुल कितने मठ और मंदिर है? दोस्तों कुल कितने मठ और मंदिर है एलोरा की गुफाओं में? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 34, यानी 34 कुल मठ और मंदिर है एलोरा की गुफाओं में। ध्यान रखिएगा। और अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन आ रहा है, आलमगीर की उपाधि किसने धारण किया था? आलमगीर की उपाधि दोस्तों औरंगजेब ने धारण किया था, ऑप्शन सी, औरंगजेब करेक्ट आंसर हो जाएगा। कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? हीराकुंड बांध है कौन सी नदी पर है दोस्तों? तो यह महानदी पर है, ऑप्शन ए, महानदी करेक्ट आंसर हो जाएगा हीराकुंड बांध। अगला क्वेश्चन आ रहा है, गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? गांधी इरविन समझौता हुआ था 1931 में। ध्यान रखना आप लोग, ऑप्शन सी, 1931 करेक्ट आंसर हो जाएगा गांधी इरविन समझौता। अगला क्वेश्चन है, निमाड़ी एक किसकी नस्ल है? जो निमाड़ी है किसकी नस्ल है दोस्तों? तो यह एक गाय की नस्ल है, ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा गाय की नस्ल दोस्तों। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी? प्रायद्वीपीय दोस्तों पूछा जा रहा है सबसे लंबी नदी, तो हो जाएगा गोदावरी नदी। अगर सबसे लंबी नदी पूछा जाए तो हो जाएगा गंगा नदी, और प्रायद्वीपीय पूछा जाए तो हो जाएगा गोदावरी नदी। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? भारत का जो दक्षिणतम बिंदु है कौन सा है? तो हो जाएगा इंदिरा पॉइंट, ऑप्शन यहाँ पे भी इंदिरा पॉइंट, जो कि दक्षिणतम बिंदु है भारत का। अगला क्वेश्चन आ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कूट फल है दोस्तों? कूट फल तो हो जाएगा सेब और काजू, ये कूट फल है, तो ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा करेक्ट आंसर, सॉरी डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ए और बी दोनों एक प्रकार का कूट फल, यानी सेब और काजू दोनों एक प्रकार का कूट फल है। अगला क्वेश्चन है, तिलहन का संबंध किस क्रांति से है? तिलहन का संबंध है पीली क्रांति से, ऑप्शन यहाँ पे
बी करेक्ट आंसर हो जाएगा पीली क्रांति। अगला क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों, अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? अकबर का जो जन्म हुआ था यह अमरकोट में हुआ था। ऑप्शन यहाँ पे सी अमरकोट करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, हॉकी का जादूगर किससे कहा जाता है? हॉकी का जादूगर कहा जाता है मेजर ध्यानचंद को। ऑप्शन यहाँ पे डी मेजर ध्यानचंद करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों, आगा खा कप किस खेल से संबंधित है? जो आगा का कप है यह संबंध है किस खेल से दोस्तों? तो हो जाएगा हॉकी खेल से। ऑप्शन यहाँ पे ये हॉकी का खेल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी? भारत की जो सबसे लंबी नदी है ये हो जाएगा गंगा नदी। जैसे कि थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों को बताया गंगा नदी, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यहीं पे अगर प्रायद्वीपीय सबसे लंबी नदी पूछा जाए तो गोदावरी नदी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली जनगणना कब हुई थी? पहली जनगणना दोस्तों 1872 में पहली जनगणना हुई थी। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, तानसेन किसकी दरबारी कवि थे? जो तानसेन थे किसकी दरबारी कवि थे? तो हो जाएगा करेक्ट आंसर अकबर के दरबारी कवि थे। ऑप्शन डी ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, चीन ने भारत पर कब आक्रमण किया था? जो चीन ने भारत पर आक्रमण किया था कब किया था दोस्तों? ये हो जाएगा 1962 में किया था। ऑप्शन यहाँ पे बी 1962 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, मेट्टूर बांध किस नदी पर बनाया गया है? मेट्टूर बांध यह कौन सी नदी पर बनाया गया था? तो यह कावेरी नदी पर बनाया गया था। ऑप्शन यहाँ पे सी कावेरी नदी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, श्रीलंका के घास मैदान को क्या कहते हैं? श्रीलंका के घास मैदान को कहते हैं पटाना। ऑप्शन यहाँ पे बी पटाना करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? पानीपत का जो पहला युद्ध हुआ था ये हुआ था 1526 में, ध्यान रखिएगा आप लोग। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर होगा 1526। अगला क्वेश्चन है, कुचिपुड़ी नृत्य का संबंध किस राज्य से? कुचिपुड़ी नृत्य का संबंध है दोस्तों आंध्र प्रदेश से। ऑप्शन यहाँ पे सी आंध्र प्रदेश करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत दोस्तों कब हुई थी? तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा आप लोगों को कमेंट करके बताना है। ऑप्शन यहाँ पे सारे शो करे। फिर मिलते हैं अगले क्लास में।